अंतिम गार्ग चिंतन करके उसका साहस ढोला था। उसको तो मैं गदा से तोड़ूं भीमसेन ने बोला था। गुरु द्रोण के चरणों में उसने तीर चलाया था। चरण वंदना करके उनकी अदना शीश नवाया था। वीर अभिमन्यु अर्जुन पुत्र दब था, उनको बहम हुआ। पांडु वंश के गुरु प्रेम पर फिर उन्हें अभिमान हुआ। प्रथम द्वार जयद्रथ खने थे, उनको लाचार किया। चंद पलों में अभिमन्यु ने पहले ग्वार को पार किया। प्रथम प्रवेश किया उसने और नयन घुमा कर देखा था। बाहर सभी पांडु वीरों को जयद्रथ ने रोका था। अतुल अभिमन्यु अकेला था, सामने शत्रु मेला था। प्राण हथेली पर हक कर सिंहों से दब वह खेल कर। सिंह का छोटा सेवक सम्मुख सिंहों की मर्दानी थी। अब उसने कौरव सेना का खंडन करना शुरू किया। बरदुर वंश की वैर कथा का महिमा का मंदन करना शुरू किया। चाप चौदन धनुष पर रण की हुंटा लगाए। शत्रु की कौरव सेना में दब बाह रक्त की आए। रक्त की नदियां बहती थी, सेना कट कट मरती थी। उसके पौरुष के सम्मुख किसी की कुछ ना चलती थी। युद्ध भूमि में कहीं किसी को कुछ नहीं सुना ही बनत था। तेरा ही माम का शोर मचा था, एक अभिवीरों की पाई को था। एक एक करके उसने छप द्वार को तोड़ दिया। हर द्वार पर उसने एक महारथी को छोड़ दिया। ना कोचने चबवा कर सबको सातवें द्वार पर जा पहुंचा। अंतिम द्वार तोड़ने का वो शुभ अवसर भी आ पहुंचा। हर आखिरी तोड़ कर विजयी पताका फहरा देता। अभिमान तो पन कौरव सेना का बक में सम्मुख शीश झुका देता। कुछ क्षण पश्चात तब पांडवों की होनी हार नहीं थी, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण को ये विजय स्वीकार नहीं थी। सहुन रची थी उन्होंने होनी, खंडित मर्यादा हो। खंडित करने वाले योद्धा भी ज्यादा से ज्यादा हो। युवत नियम खंडित हो, उसका भी कोई कारण था। छल से नियमों के खंडन में अभिमन्यु मरा बिना कारण था। दाह लुटता देख कर अंत दुर्योधन का साहस थोला था। एक साथ मारो बालक को आदेश ध्वनि में बोला था। किया नियमों का पालन तो होनी कठिनाई करानी थी। 9 माह में सीखी विद्या जब 16 साल जवानी थी। तब महारथी साथ एक साथ ही टूटे थे। एक छल विचलित नहीं हुआ, पसीने सभी के छूटे थे। तब छल से सबने अभिमन्यु सारथी मारा था। निज सारथी देख कर हुआ वाक्य लूल बेचारा था। जिसके सब आयतों को महारथियों ने काटा था। निशस्त्र वो वाह अस्त्र शस्त्र से फिर न झोंकता माथा था। अब अभिमन्यु उतरा रथ से, रथ का पहिया खींच लिया। मुद्दे बंद गई क्रोध से और दांतों को बीच लिया। शत्रु सेना के सम्मुख